भाई ये तो आपने पढ़ा होगा कि बर्ड्स की जो बोन्स हैं ये अंदर से होलो होती हैं, इनमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि बर्ड्स की जो बोन्स हैं वो वीक होती हैं? नहीं, बर्ड्स की बोन्स जो है वो वीक नहीं होती, बल्कि इन एयर स्पेसिस को ओवरकम करने के लिए बर्ड्स के पास और भी अडाप्टेशन होती है अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलेटन के अंदर बोन को ही स्टडी करते हैं कि ज़्यादातर बर्ड्स की जो बोन्स हैं वो लाइट वेट होती है, मतलब वेट में तो कम होती है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब जैसे हम मिसाल के तौर पे ह्यूमरस बोन की बात करें तो ह्यूमरस बोन में लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती है, लेकिन इन एयर स्पेसिस को ओवरकम करने के लिए इंटरनल स्ट्रटिंग भी हुई होती है। मतलब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है बोन, इस बोन के अंदर अब लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट है, लेकिन अब एयर स्पेसिस की वजह से तो बोन जो है वो वीक पड़ जाएगी। लेकिन इसको वीक नहीं होना, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बोनी बार्स जो हैं वो बोन्स के अंदर जो है वो ऐसे हमें नज़र आएंगी, वो प्रेजेंट होती हैं। और इंजीनियर्स भी इसी चीज़ का जो है वो बेनिफिट लेते हैं। अब हमें ये रूल पता है कि एक जो गर्डर है जो कि सेम वेट का है लेकिन ये सॉलिड है, ये वीक होगा एज कम्पेयर टू दिस गर्डर जिसका वेट तो सेम है लेकिन इसके अंदर इंटरनल स्ट्रटिंग की गई है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो बर्ड्स में मज़ीद वेट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि फ्लाई करने के लिए इनका जो वेट है वो कम होना चाहिए, तो इनकी जो स्कल बोन्स है वो भी कम है नंबर में। और इसके अलावा लाइटर कैरेटिनाइज्ड शीथ कार्ड बिल जो है वो प्रेजेंट है, और जो टीथ्स को रिप्लेस करती है, मतलब टीथ जो है वो प्रेजेंट नहीं है बल्कि बिल स्ट्रक्चर जो है वो बर्ड्स में हमें नजर आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्ड जिन्होंने फ्लाई नहीं करना होता उनकी बोन्स ऑफ कोर्स हमें डेंस ही नजर आएंगी, जैसे कि एक्वेटिक बर्ड्स लून्स के केस में, ताकि जब उसने डाइव करना है तो इसकी बोन्सी में जो है वो कमी हो सके। अब बर्ड्स की जो अपेंडिजेज जो फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड है, मतलब जो फोर लिम्स हमारे पास है वो तो अब फीदर्स उनके साथ तो अटैच है। इसका मतलब है वो फूड को जो है वो गैदर नहीं कर सकती, ना ही दूसरी नेस्टिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसी वजह से इनकी जो फ्लेक्सिबल नेक है या हेड रीजन है, ये दोनों जो है वो फिफ्थ अपेंडिज के तौर पे काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर कि ये कैसे फिफ्थ अपेंडिज के तौर पे काम कर रही है इनकी नेक। तो इनकी नेक में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये सैडल शेप्ड होते हैं। सैडल मतलब इस तरह जैसे घोड़े की राइड होती, इस तरह की इनकी शेप हमें नजर आएगी, जिसकी वजह से ये ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट शो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा में फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है, तो ये जो एटलस है ये भी स्कल के साथ जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है इसका साथ, इसका जिसको हम ऑक्सीपिटल कोंडाइल का नाम देते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से जो है वो स्कल से कनेक्टेड है एटलस, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रोटेशनल मूवमेंट जो है वो शो कर सकती है। तो इस तरह जो है इनकी नेक जो है वो फिफ्थ अपेंडिज के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका जो पेल्विक गर्डल है, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, ये फ्लाइट के लिए जो है वो फोर्स स्ट्रेंथन है। अगर रिब्स के स्ट्रक्चर को हम देखें तो रिब्स जो है वो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, और थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होने के साथ साथ इनमें हमें अनसीनिएट प्रोसेसेस नजर आएंगे। यानी अगर बाकी वर्टिब्रेट मिसाल के तौर पे एक वर्टिब्रेट है, उसकी जो बोन्स हैं या उसके जो रिब्स हैं वो हमें वर्टिब्रल कॉलम के साथ कुछ ऐसे अटैच नजर आती हैं। लेकिन रिब्स यहाँ पे बर्ड्स के केस में इस तरह की अटैचमेंट नहीं होती रिब्स की, बल्कि हमें रिब जो है वो कुछ ऐसे नजर आएंगे। ये हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम, तो रिब जो है ऐसे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होने के बजाय पोस्टीरियर इसकी जो साइड है वो दूसरी रिब से अटैच है। इसको हम बोलते हैं अनसीनिएट प्रोसेसेस, और ऑफ कोर्स इसका पर्पस रिब्स को जो है ये इसको स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा बर्ड्स में, साइन सैक्रम। और साइन सैक्रम जो है ये बनता है फ्यूजन ऑफ पोस्टेरियर थोरेसिक वर्टिब्रा से, लंबर वर्टिब्रा की फ्यूजन से, सैक्रम वर्टिब्रा से और एंटीरियर कोडल वर्टिब्रा की फ्यूजन से जो है वो हमें साइन सैक्रमिक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। और ऑफ कोर्स इन फ्यूजन का पर्पस ये है कि प्रॉपर फ्लाइट पोस्चर को मेंटेन किया जा सके फ्लाइट के दौरान। और इसके अलावा जब बर्ड ने लैंड करना है फोर लिम्स हाइंड लिम्स पे, तो हाइंड लिम्स को सपोर्ट करे। इसके अलावा लैंडिंग और पर्चिंग और बाकी जो रनिंग होपिंग बाकी सारे के सारे पर्पसेस में हाइंड लिम्स को ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। पोस्टीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा जो हमारे पास है वे फ्यूज हो जाएंगे पाइगोस्टाइल में, और पाइगोस्टाइल ऑफ कोर्स फीदर्स को टेल फीदर्स को सपोर्ट करता है ये स्ट्रक्चर। और टेल फीदर्स हमें पता है स्टीयरिंग मतलब के बर्ड के डायरेक्शन को चेंज करने में फ्लाइट के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टर्नम को देखें तो इनकी जो स्टर्नम है ज़्यादातर बर्ड्स की, ये इसके पास यहाँ पे
लार्ज मीडियन जो है वो बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम कील का नाम देते हैं, और इसी कील से जो है वो फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं, यानी इस कील से अटैच होते हुए आगे जो है वो ह्यूमरस तक जो है वो जाते हैं। ये तो खैर दूसरी लिम्फ थी, फोर लिम्फ थी। अब यहाँ पे जो है ह्यूमरस उस तक जो है वो फ्लाइट मसल जाएंगे इस कील से अटैच होते हुए। अब जो कील है वो बाकी एक्सियल स्केलेटन से जो है वो फॉर्मली अटैच है रिब्स की मदद से, और रिब्स के साथ भी ऑफ कोर्स ये अटैच है। आगे अगर हम देखें तो पेयर्ड इनके जो क्लेविकल्स हैं, यहाँ पे दोनों जो क्लेविकल है वो मेडियल से मतलब मिड से भी फ्यूज हो चुकी है और वेंट्रल साइड से भी आपस में फ्यूज्ड है, और फ्यूज होकर इन्होंने एक और स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम फर्क्यूला का नाम देते हैं, मतलब विश बोन जिसको हम बोलते हैं। अब अगर फ्रंट अपेंडेजेस को देख लें या फोर लिम्स को देख लें तो फोर लिम्स में ज़्यादातर बोन्स जो हैं वो हमें ऐसा हो सकता है कि ना देखने को मिले, लॉस हो या फिर फ्यूज हो या फिर कम हो, इन नंबर में रिड्यूस हो, और ये सारी के सारी मॉडिफिकेशन इस वजह से है ताकि फ्लाइट फीदर जो है ये फोर लिम्स के साथ अटैच हो सके। रियर अपेंडेजेस में देखें मतलब जो बैक अपेंडेजेस हैं या हाइंड लिम्स हैं, तो हाइंड लिम्स जो हैं ऑफ कोर्स ये वॉकिंग के लिए यूज़ होती है, रनिंग के लिए, होपिंग के लिए, उछलने के लिए, और इसके अलावा पर्चिंग के लिए। पर्चिंग का मतलब ट्री ब्रांच पे सिट करने के लिए। अब ट्री ब्रांच पे सिट करने के लिए इनके पास पर्चिंग टेंडन्स जो हैं वो बर्ड्स के पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे बैक ऑफ द टो से जो है वो रन करेंगे और आगे जो है वो लोअर लेग के मसल्स तक हमारे पास जाएंगे। अब जैसे ही बर्ड ने लैंड करना होता है किसी भी ट्री ब्रांच पे, तो ये क्या करते हैं, पर्चिंग टेंडन जो है ये फ्लेक्स करेंगे। इनके फ्लेक्स करने से क्या होगा कि ये फुट जो है ऑटोमेटिकली उस ब्रांच से जो है वो ग्रिप कर जाएगा, और ये ऑटोमेटिक ग्रिपिंग का या पर्चिंग का ये भी बेनिफिट है कि बर्ड जो है जब वो स्लीप कर रहा होता है तो तब भी जो है वो फॉल नहीं कर सकता ब्रांच से। इसके अलावा ये जो लोअर लेग के मसल्स हैं ये प्रे कैप्चरिंग में भी इस टेंडन की जो है वो किसी हद तक जो है वो इस पे स्ट्रेस प्लेस करके हेल्पफुल होते हैं। ये कैसे होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे ईगल है हमारे पास बर्ड, जब ईगल ने जो है वो अपने टालन मतलब अपने पंजे में जो है वो फिश को ग्रैस्प करना होता है तो तभी यही पर्चिंग टेंडन अपना रोल परफॉर्म करते हैं, और इस तरह जो है वो अपने टालन में जो है वो फिश को इजीली ग्रिप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मसल्स। तो हमारे पास बर्ड्स की बॉडी में जो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है वो तो ऑफ कोर्स फ्लाइट मसल्स ही हैं, और ये फ्लाइट मसल जो है वो स्टर्नम और क्लेविकल के साथ अटैच हैं और आगे ह्यूमरस तक जो है वो रन करते हैं। ये जो मसल्स हैं बर्ड्स के ये फिजियोलॉजिकली जो है वो फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड है इस तरह से कि इनके पास एक तो ज़्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा इनके जो फाइबर्स होते हैं वो हाईली कॉन्ट्रैक्टेबल होते हैं, मतलब रैपिडली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनके फाइबर्स, और ये बहुत ज़्यादा फटीग कम करते हैं, मतलब स्लोली ये जो है वो फटीग करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी एक्टिविटी परफॉर्म करें और फटीग कर जाएं। ओके, ये होगी हमारे पास मसल्स की अडाप्टेशंस। अब जो हमारे पास डोमेस्टिक फोल्स हैं मतलब जिनको हम अपने बेनिफिट के लिए जो है वो पालते हैं, अब उनके जो मसल्स हैं वो फ्लाइट के लिए पुअरली अडाप्टेड होते हैं। इस वजह से एक तो जो है वो इतने ज़्यादा वास्कुलराइज्ड नहीं होते, वास्कुलराइज्ड का मतलब कि ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो उतने उनमें इतना ज़्यादा डीप नहीं होता, और दूसरा उनके पास रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर्स तो हैं लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत कम है, जिसका मतलब है कि ये जल्दी फटीग कर जाते हैं। इसी वजह से डोमेस्टिक फोल्स के जो मसल्स हैं वो फ्लाइट के लिए पुअरली अडाप्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।